हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर का शेड्यूल भी आ गया, जिसके एग्जाम 6 जुलाई और 8 जुलाई को है। 6 जुलाई को न्यूट्रिशन का है और 8 जुलाई को फंडामेंटल का है। न्यूट्रिशन और बायोकेमिस्ट्री एक है, फंडामेंटल फर्स्ट सेकंड एक है। तो बहुत सारे दिनों से हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, असाइनमेंट बना रहे हैं। बहुत सारे असाइनमेंट बनाने को दिए गए थे, तो मैंने सारे असाइनमेंट क्लियर कर लिए। नोड्यूज क्लियर करवाना था, नोड्यूज क्लियर करवा लिया और सारी कंडीशंस क्लियर करवाने के बाद आज हम आपको दिखाने वाले हैं हमें कितने असाइनमेंट बनाने पड़े। बहुत सारे असाइनमेंट बनाने पड़े हैं, हर टॉपिक पे असाइनमेंट। सीपीआर हुआ, बीएमडब्ल्यू हुआ, टाइप ऑफ केयर नर्सिंग रिकॉर्ड हुआ, फारेस्ट हुआ, बहुत सारे असाइनमेंट बनाने पड़े हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक वीडियो में सारे असाइनमेंट और सारी मेहनत कितने दिनों में मैंने, मतलब कि कम से कम नहीं तो 120 पेज के असाइनमेंट बनाए हैं। और सारे असाइनमेंट, एक भी असाइनमेंट ऐसा नहीं है कि जो कि 8-9 पेज से कम हो। तो मैं दिखाना चाहेंगे आपको दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले तो अपने कॉलेज का नाम, कन्नौज कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, सेशन 25 to 29, पैरामेडिकल प्रैक्टिकल फाइल फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, जहाँ पे प्रिंसिपल सर के भी साइन हो गए हैं, सिग्नेचर भी हो गए, सब्जेक्ट ऑफ टीचर साइन हो गए हैं जो कोऑर्डिनेटर मैम है, और सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट हमने भी अपने साइन कर लिए। तो सबसे पहले हम दिखाना चाहेंगे सीपीआर का असाइनमेंट है, उसके बाद दिखाना चाहेंगे पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन है, बीएमडब्ल्यू का असाइनमेंट बनाया है, और उसके बाद दिखाना चाहेंगे टाइप ऑफ नर्सिंग रिकॉर्ड है, उसके बाद दिखाना चाहेंगे फाल रिस्क है। बहुत सारे असाइनमेंट हैं, तो मैं एक एक करके सभी को दिखाऊंगा। एसेंशियल क्लिनिकल इक्विपमेंट है, असाइनमेंट ऑफ केयर ऑफ डाइंग पेशेंट है, और यहाँ पे दिखाना चाहेंगे असाइनमेंट ऑन इलेक्ट्रिक शॉक, असाइनमेंट ऑन केयर ऑफ इक्विपमेंट इन वार्ड, और यहाँ पे हम दिखाना चाहेंगे असाइनमेंट ऑफ इरीगेशन लावाज गावाज, नर्सिंग केयर प्लान, एनसीपी मलेरिया। यहाँ पे एनसीपी केवल मैंने 2 बनाई हैं। और उसके बाद हम दिखाना चाहेंगे असाइनमेंट ऑफ असेसमेंट ऑफ प्रेशर सोल्ट, असाइनमेंट ऑन इमरजेंसी ड्रग। यहाँ पे दिखाना चाहेंगे असाइनमेंट ऑन हैंड वॉशिंग, असाइनमेंट ऑन स्पंजबाथ, और यहाँ पे हम दिखाना चाहेंगे बायोमेडिकल ऑफ द पेशेंट। यहाँ पे इसका टाइटल पेज नहीं हमें मिला है अभी, इसको मैं इसके ऊपर लगा लेंगे। ये असाइनमेंट है हाइड्रेक्टोमी ड्यू टू फाइब्रॉयड यूट्रस, इसका डायग्नोस है, और टाइप ऑफ सीएस, ये हाइड्रेक्टोमी का असाइनमेंट है। और हम यहाँ पे दिखाना चाहेंगे सर्टिफिकेट है ये, मतलब कि ये टाइटल पेज है पूरी, मतलब कि प्रैक्टिकल फाइल का। तो यहाँ पर भी साइन सभी जगह करवा लिए। सिग्नेचर ऑफ द प्रिंसिपल, सिग्नेचर ऑफ द कोऑर्डिनेटर मैम, सिग्नेचर ऑफ द एक्सटर्नल एग्जामिनर, ये साइन होने को है। उसके बाद यहाँ पे हमने पूरा इंडेक्स बनाया है जो भी है। यहाँ से 135 पेज में पूरे असाइनमेंट आए हुए हैं। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा पूरा विजुअल करके, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे, मतलब कि कितनी मेहनत लगी होगी इनको बनाने में। करीब 2 बज जाते थे इनको बनाते बनाते, 2 बज जाते, कभी कभी 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक तो बनाते ही बनाते थे सारे कंप्लीट करने में। और लास्ट मतलब फाइनली ये कंप्लीट भी हो गए, सारे चेक भी हो गए, सारे असाइनमेंट से सुना भी गया है। प्रिंसिपल सर ने हर असाइनमेंट से कुछ ना कुछ सुना है, और बिना सुने तो किसी का भी मतलब कि साइन ही नहीं हो रहा है। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपको किसी भी असाइनमेंट का पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ मिल सकता है। पीडीएफ में सारे असाइनमेंट और एनसीपी क्लियर रहेंगे। जो भी आप चाहते हैं कि हमें किस टॉपिक पे असाइनमेंट चाहिए, और जो भी क्लास में स्टूडेंट्स हैं सबके अलग अलग असाइनमेंट दिए गए थे, अलग अलग टॉपिक पे असाइनमेंट दिए गए थे। तो हम सारे, मतलब कि आपको जो भी नीड हो तो हम आपको कोई भी असाइनमेंट दे सकते हैं। आप एक बार कांटेक्ट कीजिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।